प्रिय विद्यार्थियों, आपको काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास हमने पढ़ाना शुरू किया है और मम्मट प्रतिपादित हमने काव्य प्रयोजन को आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद काव्य प्रयोजन को कहने के बाद काव्य प्रकाशकार काव्य के कारण को बताते हैं कि किन किन कारणों से काव्य का निर्माण होता है। कारिका देखिए, शक्तिर्निपुणता लोक शास्त्र काव्यात् वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। शक्ति, काव्य रचना की शक्ति, लोक जीवन संसार, शास्त्र तथा काव्य इत्यादि के यानी लोक शास्त्र और काव्य इत्यादि के अवेक्षणात् इत्यादि के निरीक्षण एवं अनुशीलन से होने वाली निपुणता व्युत्पत्ति और काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास काव्यज्ञों कवि एवं समीक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना, ये तीनों मिलकर इति हेतु तदुद्भवे, ये तीनों मिलकर उस काव्य के उद्भव के कारण है। ये तीनों मिलकर काव्य के उद्भव के कारण हैं। कौन कौन से कह रहे हैं? शक्ति, काव्य रचना की शक्ति, लोक शास्त्र और काव्य इत्यादि के अनुशीलन निरीक्षण से होने वाली जो निपुणता है, जो कुशलता है, जो व्युत्पत्ति है। और तीसरा क्या कह रहे हैं? काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति, काव्यज्ञों कवि एवं समीक्षकों से शिक्षा प्राप्त करके अभ्यास करना, ये तीनों मिलकर उस काव्य के उद्भव के कारण हैं। कवि में रहने वाली उसकी स्वाभाविक प्रतिभा रूप शक्ति, लोक यानी संसार के में जो हम व्यवहार सीखते हैं, शास्त्र काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न निपुणता, काव्य रचना की शैली तथा आलोचना पद्धति को जानने वाले गुरु की शिक्षा के अनुसार काव्य का निर्माण अभ्यास, ये तीनों मिलकर समष्टि रूप से उस काव्य के उद्भव के कारण हैं। यानी शक्ति, निपुणता, अभ्यास तीनों सम्मिलित रूप से काव्य के हेतु होते हैं। अब इसकी व्याख्या वृत्ति में मम्मटाचार्य कर रहे हैं। शक्ति को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः याम बिना काव्यम न प्रसरेत प्रसरितम वा उपहसनीयम स्यात्। अर्थात कवित्व बीजभूत संस्कार विशेष प्रतिभा शक्ति कहलाती है, जिसके बिना काव्य बनता ही नहीं अथवा निकलने तुकबंदी के रूप में कुछ बन जाने पर भी उपहास के योग्य होता है। तो कहते हैं कवित्व बीजभूत संस्कार विशेष प्रतिभा जो है वो शक्ति कहलाती है। शक्ति का अर्थ है प्रतिभा, ईश्वर प्रदत्त शक्ति ही प्रतिभा है। नित्य नवोन्मेष शालिनी बुद्धि प्रतिभा मता, कवि में एक सहज शक्ति होती है जिसके कारण कवि हृदय में कविता के भावों का प्रादुर्भाव होता है। यह एक दिव्य दृष्टि है, जैसा कि अग्नि पुराण में कहा गया है, नरोत्तम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। कहते हैं संसार में मनुष्य तन मिलना तो दुर्लभ है और विद्या पाना उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है, और जो कवित्व है वो भी दुर्लभ है, और कवित्व की जो शक्ति है वो तो अत्यंत ही दुर्लभ है। कवित्व की जो शक्ति है वो हर व्यक्ति के पास नहीं होती। राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में कवियों के बहुत सारे प्रकार बताए हैं। एक अभ्यासिक कवि होते हैं, एक प्रत्युत्पन्न कवि होते हैं, और एक जिनके में कविता करने की जन्मजात शक्ति होती है, वो किसी भी विषय पर तुरंत कविता कर लेते हैं, उसको कहते हैं शक्ति। तो कह रहे हैं शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। कवित्व क्या है? शक्ति क्या है? कवित्व बीज भूत संस्कार विशेष जो प्रतिभा है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, जिसके बिना काव्य बनता ही नहीं
अथवा अगर बन जाता है, निकल जाता है, तो वो क्या उपहास के योग्य हो जाता है। अब दूसरा कह रहे हैं निपुणता। निपुणता कैसे व्यक्ति को प्राप्त होती है? तो निपुणता के लिए बहुत सारे वृत्ति में मम्मटकार बहुत सारे उदाहरणों को, बहुत सारे पर्यायों को बताते हैं कि कैसे कैसे हम निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं संज्ञा शब्दों, अभिधान के कोश आदि, कला अर्थात भरत, कोहल आदि प्रणीत, नृत्य, गीत आदि 64 प्रकार की कलाओं के प्रतिपादक लक्षण ग्रंथों, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतिपादक ग्रंथ, हाथी घोड़े इत्यादि के लक्षणों के प्रतिपादक शालीहोत्र आदि रचित ग्रंथ एवं खड्ग आदि के लक्षण ग्रंथों और महाकवि संबंधित महाकवियों द्वारा रचे गए काव्य आदि के पद से सृजित इतिहास आदि के पर्यायलोचन से उत्पन्न ज्ञान को निपुणता कहा जाता है। लोकशास्त्र तथा काव्य आदि के निरीक्षण एवं अनुशीलन से जो निपुणता प्राप्त होती है वह भी काव्य के निर्माण तथा काव्य के उत्कर्ष के हेतु है। जब प्रतिभाशाली कवि चराचर जगत के व्यवहारों का निरीक्षण करता है तो उसे अनुभूति प्राप्त होती है और वह तरह तरह के शास्त्रों, पिंगल आदि छंद शास्त्र, पाणिनि आदि व्याकरण, शब्दकोश, नृत्य गीत आदि 64 कलाओं, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, कौटिल्य प्रणीत अर्थशास्त्र, वात्स्यायनकृत धर्मशास्त्र तथा न्याय आदि मोक्षशास्त्र, हाथी घोड़ा आदि संबंधी ग्रंथ, धनुर्वेद के ग्रंथ आदि शास्त्रों के अनुशीलन से विविध विद्याओं का ज्ञान एवं पांडित्य प्राप्त होता है। वाल्मीकि आदि कवियों के काव्यों के अध्ययन से रसादि विषयक संस्कार दृढ़ हो जाता है तथा काव्य शैली आदि का सम्यक ज्ञान होता है। ऐसा कवि इतिहास आदि ग्रंथों से आख्यान आदि का आधार ग्रहण करके काव्य का निर्माण करता है तो उसका काव्य उत्कृष्ट होता है। तो संक्षेप में लोकवृत्त का निरीक्षण यानी संसार का भली भांति निरीक्षण, शास्त्रों का अनुशीलन, काव्य का आस्वादन और इतिहास आदि के विमर्श से जो अनुभूति तथा पांडित्य प्राप्त होता है वही निपुणता कही जाती है। निपुणता प्राप्त करने के इतने सारे उपाय बताएं। अगर कोई कवित्व की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, संसार के लोक व्यवहार का निरीक्षण करना चाहिए, तभी उसके में निपुणता आएगी और वह कवित्व की शक्ति से युक्त होगा।